जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बढ़ियाई तो हम अपने शब्दों से भी नहीं कह सकते, क्योंकि संगत जी शब्द भी बहुत कम पड़ जाएंगे, मोती भी कम बहुत पड़ जाएंगे और संगत जी सांसें भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी का लेख हम कभी नहीं लिख पाएंगे। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाशिव के अवतार हैं और संगत जी उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने हेतु मानवी रूपी चोले में जन्म लिया है। संगत जी, जब पृथ्वी पर घोर पाप होता है, घोर कलयुग होता है, जब बीमारियों का कहर होता है, लोगों की हाहाकार ज्यादा होती है, तब पृथ्वी पर भगवान को उतरना ही पड़ता है। और संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर के रूप में पूर्ण गुरु मिले। इसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, आज हम चाहे छोटी से बड़ी से कैसी भी परेशानी में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, उन सब से पार निकाल कर हमारे गुरु जी हमें ले ही आते हैं। संगत जी, ये हमारे सबके अनुभव है। किसी की जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई है, किसी की जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई है, सबकी जर्नी गुरु जी के साथ अपने अपने अनुभवों से शुरू हुई है। संगत जी, अगर मैं अपने अनुभव बताने बैठूं तो संगत जी इतनी कृपा गुरु जी की रही है, इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की रही है, मैं 7 जन्म भी ले लूं तब भी संगत जी मैं गुरु जी का आभार प्रकट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि संगत जी इतनी कृपा गुरु जी की रही है। और संगत जी, आज गुरु जी की संगतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। संगत जी, एक टाइम था जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी कहते थे कि कंजरों दर्शन कर लो, मेरे दर्शन भी दुर्लभ पड़ जाएंगे। और आज संगत जी हकीकत है, गुरु जी के दर्शनों के लिए ये लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और संगत जी, गुरु जी की एक झलक पाने के लिए हम कितने बेताब रहते हैं, कितने जगह से घूम फिर कर जाते हैं ताकि गुरु जी की एक झलक हम पा लें। तो सोचिए संगत जी कि गुरु जी के कहे हुए सत्य वचन सिद्ध साबित हुए। संगत जी, गुरु जी कहते थे, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे दुख में ना तुम्हारा रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई तुम्हारा सगा संबंधी काम आएगा, ना तुम्हारे बच्चे काम आएंगे। काम अगर कोई आएगा तो सिर्फ गुरु काम आएगा। और ये हकीकत है संगत जी। आज हम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, छोटे बड़े चाहे किसी भी दुख को झेल रहे हो, उन सब में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु ही हमारे काम आते हैं और कोई भी काम नहीं आता है। संगत जी, गुरु जी की जो मेहर है वो अपने आप में डिवाइन है और गुरु जी का जो प्रेम है वो सबके लिए एक समान है, एक समान। संगत जी, आज जो नई संगतें गुरु जी के लिए जुड़ रही हैं, उन्हें गुरु जी के अनुभव कल्याण के बारे में सत्संगों के द्वारा पता चल रहा है। उन्हें ये गुरु जी सत्संग के माध्यम से टेलीपैथी के जरिए या मैसेज देके उनको उनकी आने वाली परेशानियों से आग्रह कराते हैं, उनको बचाते हैं। जैसी भी होती है गुरु जी की लीला, वो अपनी संगतों को हर वक्त संकेत जरूर देते हैं। संगत जी, लेकिन क्या हम भी गुरु जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो हमसे करते हैं? संगत जी देखिए,
7 रंग की दुनिया है, मैं हर सत्संग में बताती हूँ, और 7 रंग अलग अलग होते हैं। मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी नई संगत जुड़ रही है उन्हें गुरुजी का मार्गदर्शन कराएं। उन्हें अपना मार्गदर्शन नहीं कराना है, गुरुजी के बारे में बता के गुरुजी खुद नहीं बनना है। संगत जी, गुरुजी को गुरुजी से ही जोड़ना है। संगत जी, संगत को अगर गुरुजी के बारे में आप बता रहे हो तो गुरुजी के बारे में बताओ कि गुरुजी क्या थे, उन्होंने क्यों अवतार लिया, उन्होंने कैसे संगतों के कल्याण किए, कितना प्रेम है गुरुजी को अपनी संगतों से। यही सब चीज आपको संगत जी बतानी है नई संगतों को। संगत जी, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रही हूँ, उसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, बहुत सारी संगतें कहती हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं। तो संगत जी, मैं बता दूं कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी, वो जानी जहान है। आप खुद सोचो ना, जो चींटी के पैर की आहट सुन लेता है, क्या वो आपकी पुकार नहीं सुनेंगे? वो सुनते हैं। उनसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन संगत जी, क्या हम गुरुजी के दिए निर्देश का पालन कर रहे हैं? संगत जी, आज घर घर में सत्संग हो रहे हैं। सत्संगों को पार्टी का रूप ना देकर सत्संग को गुरुजी का सत्संग ही रहने दे। आप बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में अपना लंगर प्रसाद वहीं पे ही खाकर आए, क्योंकि संगत जी देखिए, वहां पे आप खाएंगे तो वो आपकी दवाई है, घर ले आएंगे तो मिठाई है, चाहे आप वो कैसे भी करके लाए। क्योंकि देखिए संगत जी, कोई लाचार है, कोई बेबस है, कोई परेशान है जो बड़े मंदिर नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपको गुरुजी से अरदास करके आनी है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, वो जिसके लिए भी मैं ये लंगर लेके जा रही हूँ वो आने में असमर्थ है, या तो आप उसको समर्थ बना दीजिए ताकि वो आपके बड़े मंदिर चलकर आए, और नहीं तो इस लंगर प्रसाद को ही डिवाइन रहने दीजिए। संगत जी, वो डिवाइन ही रहेगा, लेकिन आप जब गुरुजी से आज्ञा लेकर नहीं जाएंगे लंगर प्रसाद, तो संगत जी वो मिठाई बन जाएगा। और संगत जी, ये आपकी ब्लेसिंग्स जो है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो आप वहीं खाकर आए, तभी संगत जी रोग, बीमारी, दुख, कष्ट दूर होंगे। और संगत जी, रही भौतिक चीजें, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे आती है जब हम गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। और पूर्ण रूप से समर्पण किसे कहते हैं? जब हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ इस परमात्मा के हाथ सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि जैसा करना है, जो करना है, वो गुरुजी जाने। संगत जी, गुरुजी का चाहे एक स्वरूप हो, गुरुजी का चाहे 2 स्वरूप हो, चाहे गुरुजी के 3 स्वरूप हो, लेकिन गुरुजी एक ही है। जिसके घर में गुरुजी का स्वरूप है, वहां गुरुजी साक्षात विराजमान है। और दिव्य आत्मा कभी दिखती नहीं है संगत जी, उसे महसूस किया जाता है। जब आप गुरुजी को महसूस करोगे तो आपको भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आएगी, लेकिन वो दिव्य आत्मा को महसूस किया जाता है। संगत जी, कोई भी आपके घर में बीमार है, उसे लंगर प्रसाद कराएं, चाय प्रसाद कराएं, बड़े मंदिर के दर्शन कराएं और गुरुजी से अरदास करें। जिसका भी व्यापार नहीं चल रहा है, वो भी गुरुजी को अरदास करे कि गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी को गुरुजी से मांगे। और देखिए, जो भी आपकी आर्थिक परेशानी है, काम नहीं चल रहा है, सब चलेगा सिर्फ गुरुजी की कृपा से। देखिए संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, भीड़ बहुत आती है, संगत मुट्ठी भर रह जाती है, और सबसे बड़ी बात संगत जी, बड़े मंदिर में कोई असली चीज मांगने नहीं आता है। दुनियावी चीजों का जाल बवंडर हमारे लिए पड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमें क्या है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, विदेशों में चल जाए, हमारा शरीर ठीक हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, हमारा नया घर ब्लेस हो जाए। संगत जी, इन भौतिक चीजों को मांगते मांगते हम गुरुजी को भूल चुके हैं। हमें गुरुजी को याद करना है, गुरुजी से प्रेम करना है, और संगत जी निस्वार्थ भाव की सेवा करनी है। संगत जी, जो नई संगतें हैं
उनसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी के बहकाए में ना आए। आप अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाएं, आप अपना सुख दुख गुरुजी से बांटें। आपको कोई भी समस्या है, मालिक के स्वरूप के आगे कहें। आपको खुद अपना कनेक्शन बनाना है। गुरुजी का काम हो, और ये भी ध्यान रखिएगा संगत जी, गुरुजी खुद ही अपनी संगत को चुनते हैं। कोई गुरुजी को नहीं चुनता है, गुरुजी ही चुनते हैं। और हम बड़े बड़भागी हैं कि गुरुजी ने हमें चुना है। और जब गुरुजी हमें चुनते हैं तो वो कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाते हैं, किसी संगत के द्वारा, किसी फेसबुक से, किसी यूट्यूब से, वो माध्यम संगत जी जरूर बनाते हैं। हमारा या फेसबुक का या यूट्यूब का या किसी संगत का काम वहीं खत्म हो जाता है जब हम गुरुजी के बारे में बता देते हैं। बाकी का काम गुरुजी का और संगत का शुरू होता है। तो संगत जी, ये ध्यान देने वाली बात है। अपना कनेक्शन गुरुजी से मजबूत कीजिए। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब एक बच्चे को अपनी माँ पे विश्वास होता है ना, जब माँ बच्चे को उछाल रही होती है, उसे विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, उसी तरीके का विश्वास हमें गुरुजी पे रखना है कि वो हमारे जो ऊपर बैठा है मालिक हमारा, वो हमें ना तो गिरने देगा, न डगमगाने देगा, और ना ही रास्ता भटकने देगा। संगत जी, ये जो दुकान आप देख रहे हो ना, ये जो दुकान, ये गुरुजी की ही देन है। ये गुरुजी ने ही खुलवाई है। मेरे सपने में भी शायद मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कोई दुकान कर पाऊंगी, लेकिन मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप गुरुजी ने दुकान खुलवाई, अपने आप सब चीजें कर दी। ये मेरे अनुभव हैं। संगत जी, बस मैं यही कहूंगी आप सभी से, अपना रिश्ता गुरुजी से मजबूत करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनसे बाहर निकाल के गुरुजी से प्रेम करें और अपना सुख दुख जैसी भी परेशानी गुरुजी के स्वरूप के सामने कहें। और देखिए संगत जी, कैसे आपकी जिंदगी परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। और आज से ही शुरू कर दे संगत जी। नित्य नेम, पूजा पाठ, जाप, ये आप जितना करेंगे उतना संगत जी आप अपनी ब्लेसिंग्स कमाएंगे। हमें अपने बारे में सोचना है, अपने कर्म सुधारने, अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। जो हमारा कर्तव्य है हमें वो करना है। बाकी संगत जी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना है। बस संगत जी, आपका गुरुजी से लेके कोई भी कमेंट्स हो, सवाल हो, मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। गुरुजी से यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, और ज्यादा से ज्यादा संगतों का कल्याण करे, और ज्यादा से ज्यादा संगतों को अपने से जोड़े। संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि ज्यादा से ज्यादा हम गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन संगतों में करें। सत्संग हो गए, मैसेज हो गए, गुरु जी ना कोई मार्गदर्शन दिखाना ही होता है। बस संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए माफ कीजिएगा अपने गुरु परिवार की बेटी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।